शासन नायक महावीर भगवान की, चरित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विपुल सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। हमने अभी तक अवचेतन परमात्मा की बहुत पूजाएं की हैं। अवचेतन परमात्मा जिसे हम प्रतिमा जी कहते हैं, क्योंकि ये चेतन परमात्मा की प्रकृति रूप है। जैसे चेतन परमात्मा अरहंत भगवान हुए, वैसी ही खूब खूब आकृति रूप और खूब को इसके अंदर में संस्कार डाले जाते हैं और उसी रूप से ही हम उनकी पूजा करते हैं। जो चैतन्य अवस्था में थी अरहंत प्रभु, हम उन्हीं अरहंतों की पूजा करते हैं। लेकिन इनकी पूजा करने का महत्व हमारे आचार्यों ने बहुत सुंदर व्यवस्था से कहते हैं कि इन पूजक को करने से साक्षात अरहंत की तो हम पूजा नहीं कर सकते, साक्षात सिद्धों की आराधना तो हम नहीं कर सकते, लेकिन अरहंतों के समोसरण में भी जिन प्रतिमाएं हुआ करती हैं, जो सिद्धों की प्रतिमाएं होती हैं, उन सिद्धों की प्रतिमाएं और अरहंतों की प्रतिमाओं के दर्शन, बंदन, पूजन आदि करने का प्रावधान कहा। हम लोग उनकी आकृति को, उनकी प्रतिमा को ही साक्षात अरहंत समझ करके बैठ गए हैं, लेकिन साक्षात अरहंत नहीं है। ये ध्यान रखना। हम उन्हें साक्षात अरहंत जरूर मानते हैं, सिद्ध अवस्था मानते हैं, लेकिन अरहंत अवस्था में जब समुसरण आदि की विभूति प्राप्त होती है तो वो साक्षात अरहंत, जिसे चैतन्य अवस्था हम कहते हैं, वो उनका समुसरण आदि व्यवहार होता है। और हमारे यहाँ 9 देवता कहीं है कि नहीं है? 9 देवता हैं। 9 देवताओं में से अरहंत को अलग रखा गया है और चैत्य को अलग रखा गया है या नहीं? है ना? अरहंत अवस्था, सिद्ध अवस्था अलग है, और जिसमें हम लोग कहते हैं प्रतिमा जी को जिसे चैत्य कहा गया है, तो यानी कि वो चैत्य अवस्था अलग है। तो फिर हम यहाँ पूजा करते हैं साक्षात अरहंत मोल करके। हम लोग अभिषेक पाठ पढ़ते हैं, साक्षात अरहंत का नमन करो। तो क्या वास्तविकता तुम लोग साक्षात अरहंत का नमन कर सकते हो? अरहंत को स्नान करा सकते हो? अरहंत का अभिषेक कर सकते हो? नहीं। अरे इंद्र भी आ जाए, सोदर इंद्र भी चाहे, तब भी वो साक्षात अरहंत का अभिषेक नहीं कर सकता है। अभिषेक जो करता है वो मात्र बाल्य अवस्था, तीर्थंकर बालक का अभिषेक होता है। किसका होता है? तीर्थंकर बालक का अभिषेक होता है। जिन प्रतिमा का अभिषेक होता है, तीर्थंकरों का राज्याभिषेक होता है। और जब भगवान दीक्षा लेने के लिए जाते हैं तो वो एक दीक्षा अभिषेक भी होता है, लेकिन दीक्षा अभिषेक होने के पश्चात भगवान का कोई अभिषेक नहीं होता। उनका अभिषेक उसके बाद में नहीं होता, लेकिन भावनाएं वही बनती हैं कि जिन प्रतिमाओं के अंदर में हम साक्षात अरहंतों को देखते हैं, वो साक्षात अरहंत तो नहीं है, लेकिन साक्षात अरहंतों के प्रतीक बिंब अवश्य हैं। और यही भावनाएं भाते हैं कि हम साक्षात अरहंत का ही अभिषेक, पूजन आदि कर रहे हैं। लेकिन अरहंत अवस्था ध्यान रखना,
अरहंत अरहंत ही है और चेत चेत ही है। वो चैतन्य अवस्था है और ये अवचेतन अवस्था है। ये पाषाण की धातुओं की रत्नों की प्रतिमाएं बन सकती हैं, इनके अंदर में प्राण जरूर डाले जा सकते हैं, लेकिन जो साक्षात अरहंतों के अंदर में प्राण है, सिद्धों के अंदर में जो प्राण है, वो प्राण इसके अंदर में नहीं होते हैं। भावना अवश्य भाते हैं हम लोग जो हैं कि भगवान आपको हम अरहंत समझ करके पूछ रहे हैं, तो भावना भव को नाश करने वाली हुआ करती हैं। हमारी जो भावनाएं हैं साक्षात अरहंतों के समुश्रण में भी जिन प्रतिमाएं होती हैं, भवनों के अंदर, चैत्यों के अंदर, मानव स्तंभ आदि के अंदर ये जो प्रतिमाएं होती हैं, और इन प्रतिमाओं का दर्शन मात्र करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाया करती है। जिन प्रतिमा ऐसी होती है, जिन प्रतिमाओं को देख करके ऐसा लगता है कि प्रतिमाएं ही अब बोलने वाली हैं, अब हमें संबोधन देने वाली है, अब हमसे पूछने वाली है, अब हमें आशीर्वाद के रूप में कुछ बरसने वाला है, अमृत वाणी बरसने वाली है। ऐसे जिन भगवान की जो प्रतिमाएं होती हैं, उनकी भक्ति का महत्व हुआ करता है। बंधुओं, हम लोग समस्त विश्व में अरहंत प्रभु नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन चैत्य अवश्य है। उन अरहंतों के समुश्रण में जो भगवान थे, सिद्धों के अरहंतों के, वह भी आज हमारे पास भी मौजूद है। तो इन प्रतिमाओं के दर्शन करने मात्र से ही हमारा मोहनी कर्म नष्ट हो जाता है। हमारा मोह जो होता है संसार प्रति, भाव हमारे नष्ट हो जाते हैं। हम भगवान के दर्शन करते हैं, भाव विभोर होकर के दर्शन करते हैं कि प्रभु धन्य है, आपने दर्शन आज मैंने पा लिया, मैंने आपका दर्शन कर लिया, मेरा अज्ञान तिमिर नष्ट हो जाए, मेरा मोहनीय कर्म नष्ट हो जाए, मेरा वेदनीय कर्म नष्ट हो जाए, क्योंकि इन्हीं की वजह से मैं संसार में परिभ्रमण करता हूँ। और इसीलिए आप लोग सर्वप्रथम भगवान के दर्शन करते समय कहते हो दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानाम दर्शनम मोक्ष साधनम। हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा, आपका दर्शन पापों का नाश करने वाला है। बताओ, इतनी जल्दी पाप नष्ट हो गए? पाप करने के लिए आपको न जाने कितना कितना पुरुषार्थ करना पड़ा, कैसे कैसे भाव बने, भाव बदले, लेकिन यहाँ वितराग छवि को निहार करके हमारे पापों को नष्ट करने के लिए हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि भगवान जिनके दर्शन मात्र से पापों का नष्ट होता है। आपको शायद व्यतीत होगा, जब गौतम स्वामी एक ब्राह्मण की पर्याय में थे, 10 समय पर मिथ्यात्व के चक्कर में फंसे हुए थे और उनके पास सब कुछ था, शिष्य मंडली भी थी, लेकिन यथार्थ ज्ञान नहीं था, यथार्थ ज्ञान नहीं था, सम्यक दर्शन नहीं था। और सम्यक दर्शन से हो जाता है, उसके पाप क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भगवान महावीर स्वामी की जो दिव्य देशना थी, दिव्य ध्वनि थी, वो दिव्य ध्वनि इस वजह से तो नहीं खिल रही थी कि योग्य शिष्य की कमी थी, जो भगवान की वाणी को झेल सके, उसकी कमी थी। और यही कारण था, जब भगवान की वाणी को प्राप्त करने का उद्देश्य प्राप्त हुआ,
तब सौधर्मेंद्र ने देखा कि इतने दिन बीत गए, भगवान की वाणी नहीं खिली है, भगवान को केवल ज्ञान हुए इतना समय बीत गया है, भगवान मौन है। प्रभु जब कहते हैं कि इंद्र जब अपने अवधि ज्ञान से जानता है, देखता है अरे यहाँ तो गंधर ही नहीं है, भगवान महावीर का कोई शिष्य ही नहीं है, ऐसी सामर्थ्यता नहीं है, तो फिर कैसे भगवान की दिव्य देशना फिरे, कैसे वाणी फिरे। तब उस समय पर कहते हैं गौतम को इंद्र ने लिख करके आया, भेष बना करके बदल करके उसे समुद्र के बाहर दर्शन मात्र मानस स्तंभ का दर्शन होता है उसे, और जैसे ही दर्शन होता है मानस स्तंभ का दर्शन करते भगवान के दर्शन नहीं हुआ, भी साक्षात अरहंत का दर्शन नहीं हुआ उसे तो अभी जिन प्रतिमा का दर्शन हुआ है, मानस स्तंभ का दर्शन हुआ है, और जो मानस स्तंभ के अंदर में जो प्रतिमाएं हैं उनका दर्शन हुआ है। और जैसे ही दर्शन होता है भगवान की दृष्टि, प्रतिमा की दृष्टि हम उसके ऊपर पड़ती है और उसका माथा साक्षात भगवान के चरणों में नतमस्तक हो जाता है, नतमस्तक हो जाता है। और ऐसा नतमस्तक हो जाता है कि मिथ्यात्व कुछ दूर भाग जाता है और शमित्व की प्राप्ति हो जाया करती है। बताओ, मिथ्यात्व एक पाप है, महापाप है। मिथ्यात्व के वशीभूत होकर के व्यक्ति क्या क्या नहीं करता है, कौन कौन से पापों को नहीं करता है। और जैसे ही सम्यक प्राप्त होता है, मिथ्यात्व दूर हटा, पाप कर्म अपने आप ढीले हुए और धीरे धीरे करके विदा होना प्रारंभ होने लग जाती है। इसीलिए हम भगवान जिंद्र का दर्शन करते हैं, प्रतिमा का दर्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि हे भगवान, मैंने दिन भर में 24 घंटे में न जाने कितने पाप किए हैं, इनकी गिनती नहीं है क्या? गिनती है? 24 घंटे के अंदर में मैंने न जाने कितने पाप किए हैं। उन पापों को शांत करने के लिए, उन पापों को समन्वय नष्ट करने के लिए मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। क्यों? क्योंकि जिस समय मुझे सम्यक दर्शन हो जाएगा, कहते हैं न जाने कितने कितने कर्म उसके बंधे हुए रहते हैं, वह जैसे ही सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तो उसे अर्ध पुद्गल परावर्तन की बराबर मात्र कर्मों की शेषता कर लेता है। यानी कि जितने भाव उसके शेष रह गए हैं मोक्ष जाने के, समझना इस बात को, जितने भाव उसके शेष रह गए हैं मोक्ष जाने के, बस उतने भाव तक ही उन कर्मों को समेट देता है। इसके आगे के जितने भी कर्म उसने बांधे थे वो सारे के सारे कर्म का विदा कर देता है। उस सम्यक दर्शन हुआ करता है। भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति भक्ति, और इसीलिए हम उस जिन प्रतिमा का दर्शन करते हैं, उस चैत्य प्रतिमा का दर्शन करते हैं, उसके अंदर में वह चेतन प्राण इसमें है तो नहीं, लेकिन हमारे भावों से हम ऐसा लगता है कि इनके अंदर में साक्षात प्राण है कि नहीं? हाँ, है कि नहीं है? मानो तो ये पाषाण है और मानो तो ये परमात्मा है। एक प्रतिमा, जिस प्रतिमा का दर्शन पूजन बंधन आप भगवान की बेटी बना करके करते हो और वहां उनकी आराधना करते हो, और एक प्रतिमाएं वो भी होती हैं जिन प्रतिमाओं को जब बनाते समय कारीगर पैर आदि रख करके, छेनी हथौड़ा चला करके उनको
बनाता है, आकृति देता है, तो हम उस प्रतिमा की पूजा नहीं करते। हम तो जिसके अंदर में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, हम उस प्रतिमा की पूजा करते हैं। चैतन्य पूजा जिसको हम कही गई है, इसके लिए हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं, इसलिए गौतम स्वामी ने जैसे ही वो मानस स्तंभ के दर्शन किए, उनके अंदर में शम्मी दर्शन की प्राप्ति हुई, और उस प्रतिमा को जैसे ही और नजदीक जा करके उन्होंने साक्षात नमस्कार कर लिया। देखिए, चेतन और अचेतन दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। इनके अंदर में भले ही प्राण ना हो, भले ही साक्षात अरहंत ना हो, भले ही साक्षात सिद्ध की अवस्थी प्राण ना हो, लेकिन हम इन्हें उनकी ही प्रतिकृति रूप ही पूजा करते हैं। क्यों करते हो? क्या जरूरत पड़ी तुम्हें इस पाषाण को स्नान कराने की? कोई जरूरत पड़ी? हाँ, क्या जरूरत पड़ी इस पाषाण को स्नान कराने की? अब हमारे यहाँ कई बार ऐसा हो जाता है, नहीं इतनी से ही जल से अभिषेक करो, ज्यादा जल मत ढोलो। मुझे बताओ, भगवान महावीर स्वामी जब जन्म लिए थे तब कितने हाथ के थे? नहीं, जिस समय बच्चे ने जन्म लिया था, भगवान ने जन्म लिया था, वो कितने हाथ के थे? 7 हाथ का तो उनका शरीर था। जन्म लेने वाला बालक जो था, उस बालक का कितने हाथ का शरीर था? कितने हाथ का शरीर था बताओ? हाँ, 1 हाथ का, ज्यादा से ज्यादा 7 हाथ की हाइट थी तो हम 1 हाथ का पकड़ के चलते हैं। 1 हाथ नहीं इतना बड़ा, 1 मान के चल रहे हैं। 1 हाथ का शरीर होगा तो उस समय पर सौंदर्येंद्र को चिंता हो जाती है। किसकी? इतनी बड़े बड़े कलश, कितने बड़े? योजन के कलश जो है, वो इतना बड़ा कलश और इतनी बड़ी धारा जब भगवान के ऊपर गिरेगी, वो तीर्थंकर बालक के ऊपर गिरेगी, तो सौंदर्येंद्र डर गया कहीं ऐसा ना हो कि बह जाए। क्या हुआ? उसके मन में जिज्ञासा हो जाती है। तब कहते हैं वो बालक जो थे, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी तो अवधि ज्ञानी थे, और अवधि ज्ञान से उन्होंने जान लिया कि इंद्र के मन में शंका हो गई है। इंद्र के मन में शंका हो गई है, तो कहते हैं भगवान महावीर स्वामी ने अपने दाहिने पैर का अंगूठा हल्का सा प्रेस कर दिया, और जैसे ही प्रेस किया, जिस शिला पर विराजमान थे, जहां पर थे, वो चिरचिरानी आवाज और पृथ्वी जो कंपायमान होने लगी, यानी अतुल बल के धारी हुआ करते हैं। कौन? कौन? तीर्थंकर भगवान अतुल बल के धारी हुआ करते हैं। तो मुझे बता, तुम्हारे बड़े बड़े कलशों से क्या वेदिका होने वाला है? क्या होने वाला है? क्या होने वाला है मुझे बताओ? कुछ बिगड़ने वाला है भगवान का? कुछ होने वाला है? नहीं। तो इसीलिए ये मन के भाव मिटा दो, मन से दिमाग से निकाल दो। ये जो परंपराएं आज हमारे बीच में पनपने लगी हैं कि भगवान का अभिषेक मात्र इतने से करो, कई जगह तो हम देखते हैं गीला कपड़ा करते हैं और भगवान को पोछा जमीन में लगाया जाता है, भगवान के शरीर पर नहीं लगता है। और ये प्रतिमा है, ये जिन चेत है, ये साक्षात अरहंत की
प्रतिकोटि रूप है। और जो अभिषेक जब बालक अवस्था में इतने बड़े बड़े कलश जब उस बालक के ऊपर ढाले जा सकते हैं, तो फिर बताओ क्या? तब बताओ, तब सोचो, जरा विचार करो, चिंतन करो। कई लोग कहते हैं जीव हिंसा होती है। भैया जीव हिंसा किसमें नहीं होती? ज्यादा जल ढालोगे, ज्यादा पानी ढालोगे तो जीव हिंसा होगी। भैया मैं आपसे पूछता हूं, जीव हिंसा किसमें नहीं होती और कहां नहीं होती? आप श्रावक हो, आपसे सबसे पूछना चाहता हूं, किसी व्यक्ति का जीव हिंसा करने का त्याग है क्या? हाँ है किसी का? है क्या? मुझे बताओ। नहीं है। क्यों नहीं है? जिसका जीव हिंसा का त्याग है वो तो कम से कम अभिषेक कर सकता है, उसे कोई बोलो तो, क्योंकि भैया वो ज्यादा जल डालेगा, जीव हिंसा हो रही है। लेकिन आपका तो जीव हिंसा का त्याग नहीं है क्या? हाँ, किसी का है? बताओ। नहीं है। तो मेरा कहना वो नहीं है, आप कैसे करते हो, क्या करते हो, उससे नहीं है। लेकिन जब भगवान की उपधारा होती है तब भी हम लोग देखते हैं, आज हमारे मंदिरों में मूर्तियों के ऊपर जब मूलनायक भगवान के लिए हम इत्तू से जल से 2 बूंद गुल डालो पोस दो, 2 बूंद जल डालो पोस दो, 2 बूंद डालो। तुमको 2 बूंद डाल के दिखाए तो कैसा लगेगा? मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारे ऊपर 2 बूंद डाल करके तुमको पोस दिया जाए, हाँ, क्या हुआ? कैसा महसूस होगा? हमारे यहाँ हमारे शास्त्रों से हम लोगों ने खिलवाड़ करना प्रारंभ कर दिया, और बीच बीच में जो मुनि परंपरा जीवंत नहीं थी, उस समय पर जो ग्रंथ लिख दिए गए महान विद्वानों ने, हमने उनको पकड़ करके बैठ गए। मैं वो नहीं कहता हूं, लेकिन जो मूल आचार्य हमारे हुए हैं, जो मूल परंपरा हुई है, जो आचार्यों ने पूर्व में जो लिखा गया है, क्या हम उसे नकार देंगे? हाँ, क्या हम उसे नकार देंगे? तो इसीलिए हमारे भगवान हैं, हमारी प्रतिमा। अब कई लोग कहते हैं भगवान खराब हो जाते हैं, प्रतिमाएं खराब हो जाती हैं, ऐसा हो जाता है, झरने लग जाती हैं, गलने लग जाती हैं। तो भैया जिस पत्थर की जितने समय की लाइफ होगी वो उतने समय ही चलेगा, चाहे तुम उसका अभिषेक करो अथवा ना करो, ये ध्यान रखना। लोगों को भ्रमित करने लग गए, लोगों को व्यवस्था बनने लग गया। ध्यान रखना, मैं आपसे जो बात एक कहने जा रहा हूं, क्योंकि जब मंदिर का शिलान्यास होता है, मंदिर का शिलान्यास होता है, उस समय पर हम लोग बता देते कि इस मंदिर कितने साल तक यहां रहेगा। सोचो कैसे? कुछ विधि है, जो विधि अगर हमने की है, आज हमारे मंदिरों में विधि करना बंद कर दी। शिल्प का जो नियम था, शिल्प के अनुसार हम चलते थे। पहले हम शिल्प के अनुसार मंदिर बना करते थे। आज मंदिरों की सिर्फ मात्र बाहर डेकोरेशन हो गया है। मंदिर डेकोरेशन करने की चीज नहीं है। मंदिर भगवान की भक्ति करने का स्थान है। मंदिर ऐसी जगह पर चित्त चित्तालय की व्यवस्था करते हैं तो उसके अंदर में आकर्षण होना चाहिए, दिखावा नहीं। मंदिर में कोई दिखावा नहीं चलता है, भगवान के समक्ष कोई दिखावा नहीं चलता है। वहां तो नम्रता होती है। जैसे ही हम गए, हमारा मन लगा, हम पहुंचे, और पहुंचने के बाद में ऐसा लगता है कि अब यहां से उठने की इच्छा नहीं होती है।
भगवान के समक्ष पहुंच गया है तो वो ये नहीं सोचता है कि मैं एक पूजा करूंगा, आधी पूजा करूंगा, दो पूजा करूंगा, तीन पूजा करूंगा। तो जब पहुंच गया पूजा करने के लिए, अब कितनी पूजा होंगी ये उसे खुद ही पता नहीं है। जब तक मेरी भक्ति है वो 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ पूजा करते हैं और भक्ति में मन लगा रहता है, वह होता है जिन प्रतिमा और जिन चैत्य की व्यवस्था मैं आपसे कह रहा था। तो वो साक्षात चेतन प्रतिमा की हम वंदना अर्चा करते हैं, भक्ति करते हैं, स्तुति करते हैं। यही कारण है कि हम उनके भगवान के दर्शन करते समय हमारे भाव विभोर हो जाना चाहिए। और जब दर्शन करते हो, भगवान की भक्ति करते हो, तो वो गौतम स्वामी जब मानस स्तंभ के दर्शन किए और अब जब आगे चलते हैं, पहले प्रतिमा का दर्शन हुआ। किसका हुआ? किसका दर्शन हुआ? प्रतिमा का दर्शन हुआ, यानी जिसकी अंदर में औपचारिकता से प्राण की प्रतिष्ठा अवश्य की है, लेकिन प्राण, चैतन्य प्राण नहीं है, अवचेतन है, चैतन्य रूपी प्राण नहीं है। अभी उसने अवचेतन प्रतिमा का मात्र दर्शन किया है और उसका दर्शन मात्र से उसने अपनी इतनी कर्मों की निर्जना कर ली कि अर्थपुद्गल परावर्तन मात्र शेष रह जाता है। इतनी कर्मों का बैलेंस कर लिया और जब धीरे जाता है, अंदर पहुंचता है, भगवान महावीर के समुसण में पहुंच जाता है और साक्षात चैतन्य आत्मा के दर्शन कर लेता है, तो फिर तो उसके अंदर के सारे विकार भाव नष्ट हो जाता है। तो ये चैतन्य परमात्मा जो होता है उसके जब दर्शन भाव हो जाते हैं, तो वही गौतम स्वामी जब पहुंच जाते हैं और पहुंच करके जैसे ही उसने चैतन्य परमात्मा के दर्शन किए और दर्शन करने के पश्चात उनके अंदर का भी चैतन्य जाग गया, उनके अंदर का भी चैतन्य जाग गया और उन्होंने कहा कि मेरा स्वरूप तो ये अमूल्य है। और भगवान के समक्ष उन्होंने कुछ नहीं मांगा, साक्षात साष्टांग नमस्कार किए और भगवान से प्रार्थना करी कि हे भगवान, मुझे तो आपका स्वरूप प्रदान कर दो, दीक्षा प्रदान कर दो। भगवान तो कोई दीक्षा देती नहीं है, भगवान तथास्तु की देखते हैं। लेकिन जब शिष्य अपनी स्वीकृति देता है और वहीं पर केश लोच आदि करके दिगंबर मुद्रा को धारण कर लेते हैं, ये वास्तविकता यही होता है। चेतन और अवचेतन की व्यवस्था यही होता है। तो हमारे आज वर्तमान केंद्र में जितने अवचेतन हैं, इनके साथ साथ में हमारे दिगंबर मिराज भी ये चैतन्य परमात्मा है, भावी परमात्मा है। मुनिराज जो हैं ये भावी परमात्मा है, भावी मोक्षगामी जीव है। इस मुनि परंपरा को, चर्या को पालन कर रहा है। तो अवचेतन के साथ साथ में चैतन्य परमात्मा की भक्ति उसी तल्लीनता से करना। ध्यान रखना मैं जो कह रहा हूं। आज हमारे यहाँ क्या होता है, मंदिरों में तो भीड़ मिल जाती है, मंदिरों में तो भीड़ मिल जाएगी, मंदिरों में तो भगवान की पूजा पाठ करने वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन महाराज की पूजा करने वाले, तो हम उस अवचेतन परमात्मा के दर्शन को पूजन कर लेते हैं। लेकिन जो साक्षात चेतन अवस्था में जागृत है, उसके दर्शन पूजन करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। तो ये नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आप अविचेतन ही बने रहना चाहते हो, चेतन नहीं बनना चाहते हो। बनना तो तुमको भी महाराज ही पड़ेगा, तभी तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। ध्यान रखना, बनना तो तुम्हें मुनि महाराज ही पड़ेगा, जब भी तुम्हारे कर्मों की निर्जरा होगी, और जब कर्मों की निर्जरा होगी तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसीलिए चलते पड़ते चैतन्य परमात्माओं की दर्शन, बंधन, पूजन आदि कर लेना, क्योंकि जिस दिन तुम चैतन्य परमात्मा बनोगे उस दिन तुम्हारी भी पूजा पाठ भक्ति करने वाले लोग भी हुआ करेंगे। इसीलिए मैं आपका लोगों का समय